नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए सामान्य तौर पर यह महीना मिले जुले या फिर थोड़े से कमजोर परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य ग्रह का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपके 8वें भाव में रहेगा, जो कि एक कमजोर स्थिति है। वहीं महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेंगे। यह स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जाती है। वहीं मंगल 28 जुलाई तक आपके 10वें भाव में रहेंगे, इसके बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। इस स्थिति में मंगल औसत परिणाम देंगे, जबकि बाद में परिणाम अच्छे हो सकेंगे। बुध का गोचर पूरे महीने भाग्य भाव में रहेगा। साथ ही साथ 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, इसलिए बुध ग्रह से भी इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति 8वें भाव में राहु के नक्षत्र में रहेंगे, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। शुक्र 26 जुलाई तक सप्तम भाव में, इसके बाद 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए अधिकांश समय शुक्र आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। शनि पंचम भाव में मीन राशि में तथा अपने ही नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में रहने वाले हैं, इसलिए शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर चतुर्थ भाव में अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। वहीं केतु का गोचर दशम भाव में अनुकूलता देने में पीछे रहेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि अधिकांश ग्रह या तो आपके लिए कमजोर परिणाम दे रहे हैं या फिर मिले जुड़े परिणाम दे रहे हैं। आपके भाग्य स्थान का स्वामी महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में अप्रत्याशित रूप से आपके कुछ काम बन सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 8वें भाव में सूर्य का गोचर संघर्ष देने का काम कर सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जो दूर की यात्राओं से कुछ काम बनवा भी सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से भी इस महीने को अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि जो काम आप पहले से कर रहे हैं, उस काम में आप अपनी पूरी एनर्जी डालने का काम कर सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना काफी हद तक अच्छे परिणाम भी दे सकता है, लेकिन वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ कुछ अनबन रह सकती है या तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से महीना औसत या मिलाजुला रह सकता है। व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अपनी चीजों को यथावत करते रहना है। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने अच्छी एनर्जी का सदुपयोग करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी भाग्य भाव में रहेंगे। बुध ग्रह के लिए यह अनुकूल गोचर नहीं माना जाता है। ऊपर से 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो रहे हैं। इन कारणों से इस महीने लाभ का ग्राफ थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। पंचम भाव से शनि की लाभ भाव पर दृष्टि भी लाभ की गति को धीमा करने का काम कर सकती है। अतः आपकी मेहनत के अनुरूप इस महीने लाभ कम मिलेगा या उन्नति कम रहेगी। अर्थात लाभ की दृष्टि से जुलाई 2025 का महीना अधिक अनुकूल नहीं है। धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अष्टम भाव में होने के कारण बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, लेकिन बृहस्पति धन भाव को देख भी रहे हैं और बृहस्पति धन के कारक ग्रह भी होते हैं, तो इन सभी स्थितियों के कारण बृहस्पति धन बढ़ाने में कुछ हद तक मददगार बन सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से फायदे भी करवा सकते हैं। वहीं बृहस्पति का गोचर इस महीने आपके पक्ष में परिणाम दे तो सकेगा, लेकिन शायद वो परिणाम बहुत बड़े स्तर के नहीं होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए जुलाई 2025 का महीना मिले जुले या औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। कभी कभी परिणाम का स्तर औसत से कमजोर भी प्रतीत हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है।
क्योंकि आपके लग्न या राशि के स्वामी मंगल दशम भाव में रहेंगे। वैसे तो दशम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दशम भाव में रहकर मंगल आपके प्रथम भाव को देखेंगे और आपकी रक्षा सुरक्षा में मददगार बनेंगे। हो सकता है कि स्वास्थ्य कमजोर हो, लेकिन रिकवरी जल्दी ही हो जाएगी। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य इस महीने आपको अच्छी एनर्जी देने में पीछे रह सकता है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य भाग्य भाव में रहेगा। भाग्य भाव में भी सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 8वें भाव की तुलना में भाग्य भाव स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे में नवम भाव से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम दे सकता है। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहने वाला है। इस तरह से हम जुलाई 2025 के महीने को स्वास्थ्य के मामले में औसत स्तर का कह सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में बुध ग्रह की राशि में राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। 8वें भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय बृहस्पति बुध ग्रह की राशि में रहेंगे और बुध ग्रह इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। साथ ही साथ राहु चतुर्थ भाव में हैं। ये सारे लक्षण इस बात का संकेत कर रहे हैं कि प्रेम प्रसंग के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से पंचम भाव में शनि का गोचर और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि भी आपस में बहस या विवाद देने का काम कर सकते हैं। अर्थात इस महीने प्रेम संबंध में मर्यादित बने रहना बहुत जरूरी रहेगा। वहीं प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने अधिक अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। हालांकि शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे, इसलिए शुक्र से हम कुछ औसत परिणाम मिलने की ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अन्य ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। आठ परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। बात करें वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की, तो इस मामले में इस महीने औसत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में ही रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि शुक्र के गोचर को सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण दाम्पत्य जीवन की रक्षा सुरक्षा करने का प्रयत्न शुक्र के द्वारा किया जाएगा। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन 26 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियों के बाद सब कुछ अच्छा बने रहने के योग संयोग बन रहे हैं। 26 जुलाई के बाद शुक्र 8वें भाव में चले जाएंगे, इसलिए सकारात्मकता का स्तर थोड़ा सा और बढ़ सकता है। वहीं पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या औसत स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में रहेगा। यह अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति दूसरे भाव को देखेगा भी। यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। वहीं जिद करने की स्थिति में शनि का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। फलस्वरूप परिणाम इसके विपरीत भी मिल सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ इस महीने परिणाम औसत रहेंगे। जानबूझकर भाई बंधु कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन यदि किसी न किसी तरह से उन्हें आपके विरुद्ध जाने का मौका मिलेगा तो वह आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं। वहीं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है। चतुर्थ भाव में राहु केतु का प्रभाव रहेगा। 28 जुलाई तक मंगल का प्रभाव भी चतुर्थ भाव में रहेगा। इस तरह से घर गृहस्थी में कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। हालांकि बृहस्पति की नवम दृष्टि अर्थात आपका अनुभव, आपकी समझदारी और धैर्य के साथ काम करने का अच्छा तरीका इन परेशानियों से जल्दी ही निजात दिलाने का काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य है यह कि घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस महीने परेशानियां रह सकती हैं। उपाय:
दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय: स्वयं को क्रोधी और चिड़चिड़ा होने से बचाएं। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से चढ़ाएं। जिनके पास संतान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की मदद कर उनका आशीर्वाद लें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।